Hello students, we are reading our fourth lesson, Landscape of the Soul, and we have read in our previous period. We have read about the concept of sansui. कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और ये सारा जो लेसन है वो लैंडस्केप के बारे में है कि लैंडस्केप किस तरीके से जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है वो डिफरेंट है चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट से। क्यों? और जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है वो क्या है, वो रियलिज्म में बिलीव करता है, रियलिटी को दिखाता है, जैसा पेंटर ने देखा वैसा वो क्रिएट करता है, और जो व्यूअर है वो बोरो करता है जो आर्टिस्ट है उसकी आइज़ को, यानी आर्टिस्ट की आइज़ से वो उस लैंडस्केप को देखता है। लेकिन जो चाइनीज़ लैंडस्केप है उसमें ऐसा नहीं है। चाइनीज़ लैंडस्केप क्या है, उसमें जो व्यूअर है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है उसमें। तो उसको एक कॉन्सेप्ट के ज़रिए बताया गया था, संसुई के ज़रिए, जिसमें यांग है, यिन है। यांग को बताया गया है जो फीमेल काउंटर पार्ट है, और जो यिन है वो जो यांग है वो मेल काउंटर पार्ट है, और जो यिन है वो फीमेल काउंटर पार्ट है। और जो जहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है उसको वॉइड कहा गया है। जो चाइनीज़ लैंडस्केप में एक अनपेंटेड जो स्पेस होता है उसको कहा गया है। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर प्राणायाम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें ब्रीद इन होती है, रिटेन होता है, और फिर ब्रीद आउट होती है। तो रिटेन जो है वो वॉइड है, दैट्स अ इम्पोर्टेंट स्पेस इन द प्राणायाम। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को जो है अर्थ पे, यूनिवर्स में बताया गया है कि हेवन है और अर्थ है, एंड बिटवीन हेवन एंड अर्थ देयर इज़ अ मैन, यानी ह्यूमन बीइंग फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यानी उसका भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। तो फिर जो फ्रेंकोइस चैंग है उसने ह्यूमन बीइंग को, यानी जो जहाँ पे इंटरेक्ट करता है अर्थ और हेवन, उसको जो है द आई ऑफ द लैंडस्केप कहा गया है। ऐसे ही वॉइड को आइज ऑफ लैंडस्केप है। और फिर जो प्राणायाम में जो रिटेन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राणायाम का हिस्सा। तो इम्पोर्टेंस बताई गई है इंटरेक्शन को। ओके, नाउ लेट्स टुडेज टेक्स्ट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। अब गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट का मीन्स है कि जो आउटसाइडर आर्ट है, आउटसाइडर आर्ट का मीन मैं आपको बता देता हूँ कि आउटसाइडर आर्ट मीन्स होता है कि दोज आर्टिस्ट हु हैव नेवर गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन अबाउट द आर्ट। ओके, तो इनको जो है कैसे कैसे ये इंक्लूड हुए एक आर्टिस्ट कैटेगरी में, वो इसमें बताया गया है कि व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुफेट डुबुफेट mooted द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट इन 1940s। 1940s में जब पेंटर जीन डुबुफेट ने जो है एक कॉन्सेप्ट जो आर्ट ब्रट का है वो बताया, द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनरी इंटरेस्ट। तो जो ये अनट्रेंड आर्टिस्ट का जो आर्ट था, इसमें बहुत कम लोग, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते थे इस प्रकार के आर्ट में। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट विल्ड बिगनिंग्स। और विल्ड बिगनिंग्स का मीन्स क्या होता है? विल्ड का मतलब होता है कवर्ड, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, यानी इनको इसको जो शुरुआत मिली वो बहुत कवर्ड अप थी। ठीक है, अच्छी शुरुआत नहीं मिली। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। लेकिन अब क्या हो गया है, जो आउटसाइडर आर्ट है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली, बट कंसिस्टेंटली, स्लो बट कंसिस्टेंटली, ये जो है सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला ग्रोइंग एरा बन गया इंटरेस्ट का। कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है क्या, जो क्या है समकालीन है, सेम टाइम जिसको कहते हैं, इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ये आर्ट है, आउटसाइडर आर्ट, ऐसा आर्ट जो अनट्रेंड आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये धीरे धीरे लेकिन लगातार जो है बढ़ता हुआ आर्ट है, और इंटरेस्ट इसमें लोगों का बढ़ता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. अब क्या है, ये जो जैनर है आर्टिस्ट आर्ट का, उसको डिस्क्राइब किया गया कि ऐसे आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया आर्ट जिनको कोई अधिकार नहीं है, नो राइट, कि वो आर्टिस्ट कहलाएं, बिकॉज दे हैव नेवर रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। ठीक है, फिर भी ये अपना टैलेंट दिखाते हैं,
और कई बार इनका टैलेंट इतना बढ़िया होता है कि वो मेन स्ट्रीम जो आर्टिस्ट हैं, मेन स्ट्रीम ऑफ थिंग्स मतलब जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट का आर्ट है उनसे भी कॉन्ट्रास्ट करता है, यानी उनसे भी बेहतर वो आर्ट अपना शो करते हैं। ठीक है। और फिर है अराउंड द टाइम डूफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट। प्रोपाउंडिंग मीन्स होता है थिंकिंग अबाउट और पॉपुलराइजिंग हिज कॉन्सेप्ट ऑफ outsider art or outbred. In India, an untutored genius was creating paradise. तो जब वो इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे थे, अपना पॉपुलराइज कर रहे थे, तो भारत में एक अनट्यूटर्ड का मतलब अनट्रेंड जो जीनियस है वो पैराडाइज क्रिएट कर रहा था। यानी पैराडाइज मीन्स होता है हेवन, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, बहुत ही अच्छी चीज़ बना रहा था। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। तो ऐसा ही एक आर्टिस्ट जो है उस समय एक गार्डन बना रहा था, जंगल का जो पैच था उसको क्लियर करके स्कल्प्टेड मतलब उसको क्या कर रहा था, उसको रिफॉर्म कर रहा था स्टोन्स को, और एक रिसाइकल्ड मटेरियल को उसको उसको एक नया रूप दे रहा था। एंड नॉन द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, जिसको आज संसार जो है रॉक गार्डन के रूप में जानता है चंडीगढ़ में। तो ये जो है रॉक गार्डन का एक रॉक गार्डन का सीन है जिसमें कि उसने वेस्ट मटेरियल से, रिसाइकलेबल मटेरियल से कई चीज़ें बनाई हैं। रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है। इट्स 80 years old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. इसके जो क्रिएटर डायरेक्टर हैं नेक चंद, 80 साल के वो जो है इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आउटसाइडर आर्ट में। द 50th issue spring 2005 रॉ विजन, a UK based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। तो एक जो बहुत ही बड़ी मैगज़ीन है उस रॉ विज़न, यूके बेस्ड मैगज़ीन है, तो उन्होंने जो है नेक चंद का जो स्कल्पचर था रॉक गार्डन में वुमेन बाय द वाटरफॉल, उसको जो है अपने एनिवर्सरी इश्यूज़ के कवर पेज पे रखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग थिंग फॉर नेक चंद that his creation of Women by the Waterfall was being published on that magazine's cover page. The notion of art brought or raw art was of works that were in their raw state as regards culture and artistic influence. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. Something Nek Chand has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives हिज ड्रीम। तो जो ये आउटसाइडर आर्ट है, रॉ आर्ट जिसको कहते हैं, तो ये किसी भी बेकार पड़ी हुई चीज़ को, एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार, ये मटेरियल हो जाता है नेक चंद के लिए जब वो उसको एक डिजिंग हार्ट तक पहुंचा देता है, उसको क्या करके मॉडिफाई करके अपने आर्ट में उसको चेंज करके। एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स द हिज ड्रीम। तो नेकचंद के लिए कहा गया है कि जब कोई आदमी अपने सपनों को जीने लगता है तो वो एक सिंगल आदमी भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम by way of a European exposition of his works. The 5 months interactive show Realm of Nek Chand, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium। तो यूनेस्को जो स्विस कमीशन है यूनेस्को का, वो ऑनर कर रहा है नेक चंद को, और ये शो है जिसको फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम में होना है। तो ऑनर अब नेकचंद को बहुत सारे मिले, लेकिन नेकचंद कहते हैं कि द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन। नेकचंद सेज, तो नेकचंद कहता है कि बहुत सारे रिवार्ड मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिवार्ड क्या है, लोगों को जब मैं देखता हूँ अपने गार्डन में घूमते हुए एंड दे एन्जॉय माई क्रिएशन, दैट इज़ अ बिगेस्ट रिवार्ड फॉर मी।
for my creation. So that's all for uh, that is the end of this lesson. I'm sending you some difficult word and question answer in PDF. So thank you class.